अगर मैं आपसे कहूं कि वो चंद्रबाबू नायडू जिन्होंने 2024 में बीजेपी की सरकार बनवाई थी, जिन्होंने पूरा जी जान लगा दिया था कि किसी न किसी तरीके से बीजेपी जो है वो तीसरी बार सत्ता में आ जाए, आज वही चंद्रबाबू नायडू बीजेपी से गद्दारी करने की सोच रहे हैं। हाँ, वही चंद्रबाबू नायडू जिन्होंने पूरी जी जान लगाई थी कि किसी न किसी तरीके से बीजेपी सरकार बना ले अपनी, आज वही चंद्रबाबू नायडू का दिमाग घूम चुका है। क्योंकि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, जब जहां जिसको फायदा दिखेगा वहीं पर उसका दिमाग चेंज हो जाएगा। और इस टाइम पर यही सिचुएशन जो है पूरे देश में चल रही है, हर राज्य में चल रही है और हर सरकार में चल रही है। जहां जिसे फायदा दिख रहा है वो वहां पर जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, स्टेट में जो बैठी है गवर्नमेंट वो बीजेपी की है। लेकिन बीजेपी से ही क्यों नाता तोड़ना चाहते हैं चंद्रबाबू नायडू, उन सभी मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। क्योंकि अगर चंद्रबाबू नायडू बीजेपी से अपना नाता तोड़ते हैं तो बीजेपी की सत्ता भी डोल सकती है। क्योंकि 16 सांसद लेकर आए हुए हैं बीजेपी में, अगर वो 16 सांसद निकल जाते हैं तो बीजेपी की सत्ता भी डोल सकती है। अब इस चीज को रोकने के लिए बीजेपी आगे क्या कुछ कर सकती है उस पर हम बात करने वाले हैं और आप सबके साथ में साझा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को क्लिक कर दिया और आप सब यहां तक पहुंच चुके हैं तो प्लीज करके नीचे सब्सक्राइब का भी बटन है उसे दबा दीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कर लीजिए। क्योंकि 104 डिग्री बुखार के साथ मैं यहां पर बैठा हूं और आप लोगों को एक अच्छी खबर देने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप लोगों का भी इतना फर्ज बनता है कि अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके और सपोर्ट कर दीजिए। बाकी अगर हम बात करें मुद्दे की और चंद्रबाबू नायडू के रूठने की बात की, तो आखिरकार क्या कुछ चल रहा है इस देश में। देखो, आप लोगों को मालूम था कि अभी कुछ महीने पहले हमारे देश में एक भारी प्रोटेस्ट हुआ था जिसका नाम था कॉकरोच जनता पार्टी ने किया था। और उस प्रोटेस्ट करने का आदेश किसने दिया था? भाई बीजेपी ने दिया था। बीजेपी ने जो देश के बाकी मुद्दे थे ना, उस मुद्दों को दबाने के लिए बीजेपी ने कहा कि भाई आप सब आ जाइए, क्योंकि आप सब सोशल मीडिया की पार्टी हैं, आप सबसे कौन इतना ज़्यादा कनेक्ट होगा, कौन आएगा आपके प्रोटेस्ट में। ये चीज़ बीजेपी को नहीं मालूम थी, इसीलिए उन्होंने आदेश दे दिया और सीजीपी जो है प्रोटेस्ट करने लगी। उसके बाद जब धीरे धीरे टाइम बीतते गया तब वो प्रोटेस्ट जो है ना आंदोलन में बदल गया और उसके बाद सरकार को झुकना पड़ा और छात्रों की जो मांग थी वो पूरी भी करनी पड़ी। उसके बाद झारखंड में भी यही हाल हुआ। अब उन सब चीज़ों को देखकर जो देश की जनता है, जो देश के छात्र हैं, जो देश के युवा हैं, उनको समझ में आ चुका है कि अगर अब हमें इस देश में कुछ चाहिए तो सबसे आसान तरीका है कि भाई कुछ लोग इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करो और उसके बाद जब सरकार लाठी वाठी चार्ज कर देगी तो आपको न्याय भी मिल जाएगा। तो यही दिमाग में सबके चल रहा है। और अब अलग अलग राज्यों में आपको देखने को भी मिल रहा होगा कि अलग अलग राज्यों में जो है वो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो रहा है। और किसके खिलाफ स्टार्ट हो रहा है? वो प्रोटेस्ट सारे स्टार्ट हो रहे हैं बीजेपी के खिलाफ में, क्योंकि केंद्र में बीजेपी बैठी है, स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी बैठी हुई है। तो स्टेट गवर्नमेंट में जब बीजेपी है तो और किसके खिलाफ भाई प्रोटेस्ट होगा जब सरकार में बीजेपी है। तो अब वही प्रोटेस्ट होने जा रहा है आंध्र प्रदेश में, क्योंकि अभी तक आंध्र प्रदेश बचा हुआ था और आंध्र प्रदेश में सरकार है चंद्रबाबू नायडू की। अब वहां पर कुछ मेडिकल के छात्र जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और भारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी भी मांग है कि जो शिक्षा मंत्री हैं, जो वहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, वो इस्तीफा दें। लेकिन ट्विस्ट तो यही से ही बढ़ता है। शिक्षा मंत्री आंध्र प्रदेश का कौन है? भाई शिक्षा मंत्री आंध्र प्रदेश के हैं नारा लोकेश। आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये तो सीएम ने अपने बेटे को ही शिक्षा मंत्री बना दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? भैया हो सकता है कोई दूध का धुला नहीं है। आप सोच रहे हो कि आपके राहुल गांधी दूध के धुले हैं, नरेंद्र मोदी दूध के धुले हैं और उसके बाद अमित शाह दूध के धुले हैं, तो कोई दूध का धुला नहीं है। राजनीति में मैंने पहले आपको बताया कि कोई किसी का सगा नहीं होता, जिसे जहां फायदा दिख जाता है वहीं पे जाकर वो कूद जाता है। और वही जो है आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के सीएम के बेटे नारा लोकेश जो हैं वो शिक्षा मंत्री हैं। अब उनके ऊपर भी गाज गिरने वाली है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के छात्र भी इस टाइम पर भारी प्रोटेस्ट करने स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री के ऊपर जो है उंगलियां उठने लगेगी तो वहाँ की जो सरकार है वो आखिरकार करेगी क्या? क्योंकि देश का माहौल इस तरीके से बना हुआ है, जब से प्रोटेस्ट हो रहा है तब से जो देश की जनता है वो अमित शाह से इस्तीफा मांग रही है।
जो देश की विपक्ष है वो बार बार जो है अमित शाह के ऊपर तंज कस रही है कि उन्होंने जो छात्रों के ऊपर गन चलवाई है कि 47 चलवाई थी बिहार में, और उसके बाद काफ़ी सारे छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया था, उनके सर फोड़वा दिए थे, उसका जवाब अमित शाह दे क्यों नहीं रहे हैं? अगर दे नहीं रहे हैं तो बाकी जगहों पर जब प्रोटेस्ट हो रहा है वो अमित शाह की वजह से हो रहा है, वही करवा रहे हैं, वही इन सभी जड़ों को कारण है। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में छात्रों की बातें सुन ली गई होती तो ये माहौल इस तरीके से खराब नहीं होता। तो लोग जो है, देश की जनता है, वो अधिकतर करके जो है वो अमित शाह का इस्तीफा मांग रही है। तो जब अगर आंध्र प्रदेश में भी यही प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, आंध्र प्रदेश के सीएम के बेटे ही जिनका नाम नारा लोकेश है, अगर उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर बेटे के ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी तो बाप को दर्द होगा या नहीं होगा? तो वही प्रॉब्लम इस टाइम पर जो है बीजेपी और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू के बीच में चल रहा है। क्योंकि वो भी कहने लगेंगे कि भाई कि अमित शाह को इस्तीफा दिला दो यार, क्यों नहीं दिला रहे हो इस्तीफा अमित शाह को? क्योंकि सारी जड़ की प्रॉब्लम तो अमित शाह बैठे हुए हैं। लोग चाह रहे हैं कि अमित शाह इस्तीफा दे दें, चारों तरफ से मांग चल रही है कि अमित शाह इस्तीफा दें, इस्तीफा दें। और अगर चंद्रबाबू नायडू भी यही भाषा उगलने लगते हैं तब ये बीजेपी के लिए जो है प्रेशर हो जाएगा, ये प्रेशर हो जाएगा। और जो आंध्र प्रदेश का प्रोटेस्ट चल रहा है वो प्रोटेस्ट आने वाले टाइम में भी बड़ा रोल निभाने वाला, क्योंकि जितने भी प्रोटेस्ट इस देश में अभी तक हुए हैं, स्टार्टिंग जो 2-4 प्रोटेस्ट होकर गए हैं, चाहे आप जंतर मंतर का प्रोटेस्ट ले लो, चाहे आप झारखंड का प्रोटेस्ट ले लो, ये सारे प्रोटेस्ट स्टार्टिंग में तो नॉर्मल तरीके से थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया इन्होंने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। और उसी तरीके से ये वाला प्रोटेस्ट भी होगा, ये भी अपना रौद्र रूप धारण करेगा। अभी नॉर्मल अभी सभी लोगों को लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा और अगर कहीं से चंद्रबाबू नायडू जी लाठीचार्ज करवा दिया या कोई और हरकत कर दी, उसके बाद जो है जितनी भी विपक्षी पार्टी है, क्योंकि वहाँ पर गठबंधन सरकार है, वहाँ पर जो सरकार है वो मोदी को सपोर्ट करती है, तब उस चीज़ पर भी सारी विपक्ष पार्टी जो है वो कूद पड़ेगी वहाँ पर जाकर, वहाँ पर फिर से जो है सारे मुद्दे अमित शाह के ऊपर झोंक दिए जाएंगे। और अगर ऐसा हो जाएगा तो चंद्रबाबू नायडू जी भी बोलने लगेंगे कि भाई इन्हें इस्तीफा दिला दो, सारा मामला हम रफा दफा कर देते हैं। तो ये प्रॉब्लम इस टाइम पर चल रही है चंद्रबाबू नायडू के बीच में और बीजेपी के बीच में। वैसे भी चंद्रबाबू नायडू वैसे ही नहीं आए हैं भाई बीजेपी में जो 16 सांसद लेकर आए हैं वो वैसे ही नहीं आए, काफ़ी अच्छा खासा रोकड़ा उन्हें खिलाया गया है, सरकार ने उन्हें काफ़ी अच्छा रोकड़ा खिलाया गया, तब 16 सांसद जाकर बीजेपी में शामिल हुए। और बीजेपी को ये काफ़ी टाइम से डर था कि यही एक इंसान है जो हमारी सरकार गिरा सकती है, क्योंकि 16 सांसद कम नहीं होते, 293 सांसद जो हैं बीजेपी के पास में हैं। अगर 16 चले जाते हैं तो 77-78 सांसद बचेंगे, यानी कि 277-78 सांसद बचेंगे और बहुमत जो है वो 272 तक होती है, तो बहुमत के आसपास आ जाएंगे। अगर उसके बाद कोई सांसद गड़बड़ा गया तो बीजेपी की सरकार गिर सकती है। तो इस चीज से बीजेपी को काफी ज्यादा टेंशन हो रही है, इसीलिए चंद्रबाबू नायडू छींकते हैं तो बुखार जो है वो बीजेपी को हो जाता है, बीजेपी को प्रॉब्लम में डाल देते हैं चंद्रबाबू नायडू। तो चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो बहुत बड़ा भाग बन चुके हैं बीजेपी के लिए, इसीलिए बीजेपी जो है ना वो टीएमसी के 20 सांसदों को खरीद रही है। बीजेपी जो है टीएमसी जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश भाई बांग्लादेश में बार बार बोल रहा हूँ, जो बंगाल है हमारे देश का हिस्सा, वहाँ पर जो टीएमसी है ना उनके 20 सांसदों को जो है वो भाजपा अपनी तरफ खींच रही है रोकड़ा खिलाकर। रोकड़ा भैया एक ऐसा चीज़ है कि हर किसी का जो ईमान होता है ना वो बदल देता है, और स्टेट गवर्नमेंट के पास अच्छा खासा रोकड़ा है, वो हर सांसद को 20 करोड़ 25 करोड़ देकर अपनी तरफ खींच लेती है। और 20 सांसदों को टीएमसी की तरफ से 20 सांसदों को भाजपा ने खरीद लिया है। अगर वो कन्फर्म तरीके से भाजपा में आ जाते हैं तब उसके बाद चंद्रबाबू नायडू चाहे भाजपा में रहें या फिर न रहें, क्योंकि उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाजपा को। अगर वो भी आ जाते हैं और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू भी रहते हैं तो भाजपा हो जाएगी 313। फिर उसके बाद इस चीज़ को कोई दिक्कत ही नहीं रह जाएगी, भाजपा को कोई दिक्कत नहीं रहेगी, उनकी सरकार 5 साल तक ईजिली चलती रहेगी। लेकिन इस टाइम पर यही मामला फंसा हुआ है कि अगर वो प्रोटेस्ट भारी रूप ले लेता है जो आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ है और उनके बेटे के ऊपर, नारा लोकेश के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाती है आंध्र प्रदेश के सीएम के बेटे के ऊपर, तो सीएम जो है वो बार बार जो है अमित शाह के ऊपर उंगली उठाएंगे और यहीं से फूट आ सकती है इन दोनों के बीच में, भाजपा और आंध्र प्रदेश के सीएम के बीच में, यहीं से प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसके आगे क्या कुछ होता है वो देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे क्या कुछ होगा।
बाकी आप लोगों को इस समय क्या कुछ लग रहा है, एक बार कमेंट करके आप लोग भी अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। बाकी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये भी बता सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।